बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा जो यूनिट 13 होगा। और इसमें जो है डाटा हैंडलिंग यानी डाटे को हैंडल करके एक प्रेजेंट करने का तरीका इसमें जो है वो कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे लिखते हैं एक डाटे को। जैसे किसी आप जो है किसी घर में जाएं या कहीं पे आप जाएं, वहाँ पे एक सेफ अलमारी होती है, कपड़ों के लिए अलग से होते हैं जो अलमारी, और एक बर्तनों के लिए अलग से होती है, किचन अलग होता है, कमरे अलग होते हैं। इसलिए उसको एक रेंज से लिखने को, एक तरीके से प्रेजेंट किसी डाटे को करने को जो है डाटा हैंडलिंग कहते हैं। अगर इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पे बताऊँ, कहता है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द अवेलेबल डाटा, यानी जो डाटा अवेलेबल है, वो जो डाटा आपको दिया गया है उसको प्रोसेस ऑफ अरेंज करने के लिए इन अ मीनिंगफुल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। वो कहता है डाटे को, जो आपको डाटा दिया गया है उसको इस तरतीब से अरेंज करना कि उसका जो मतलब है वो आपको समझ में आ जाए। वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एक अच्छे मैनर से, एक अच्छे तरीके से उसको रखने से ज़ाहिर हो जाए उसका मीनिंग, तो उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी डाटे को एक प्रेजेंट करना। आगे इसके बाद वो कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? वो कहता है अरेंज द अवेलेबल डाटा इन अ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ कॉलम्स ऑफ क्लास इंटरवल। यानी कि वो कहता है जो आपको डाटा अवेलेबल है, जो आपको डाटा दिया गया है, उसको एक कॉलम की शक्ल में, जिसमें जो है वो पहला कॉलम वो बता रहा है क्लास इंटरवल का हो, दूसरा जो उसका है वो डिटेल ऑफ डाटा इन द इंटरवल, यानी कि जो क्लास इंटरवल डाटा हमने लिखा है उसमें दरमियान में जो उसका डाटे की डिटेल है वो अरेंज करना, वो लिखना। और तीसरा क्लास फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फिर उसकी तादाद बताना। फ्रीक्वेंसी मीन तादाद बताना किसी चीज़ की, ये कि ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, ये इतने टाइम आया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका जो एक्सरसाइज है हमारी 13.1 है, तो इसको हम जो है सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे वो कहता है इन आ क्रिकेट मैच ऑफ 30 ओवर्स, एक क्रिकेट मैच था जिसमें 30 ओवर थे। द नंबर ऑफ रन्स मेड बाय द प्लेयर, जो प्लेयर थे उन्होंने जो नंबर बनाए हैं, रन्स जो बनाया है ऑफ टीम ए ने जो रन्स बनाया है, वो कहता है नीचे मैंने आपको गिवन बिलो, यानी नीचे आपको दे दिया है। इसको आप क्या करेंगे, नीचे फिर इसने एक लाइन लिखी, वो कहता है टेबुलेट दी डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अभी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी है पीछे, उसको कैसे लिखते हैं। विद क्लास इंटरवल्स ऑफ साइज 2, जो क्लास इंटरवल होगी उसमें जो साइज होगा क्लास का वो 2, सिर्फ 2 क्लासेस आएगी, 2 क्लास का फ़र्क होगा। ठीक है, यानी फ़र्ज़ कर लें 1 और 2 ये एक क्लास होगी, 1 वाली और 2 वाली। इसी तरह आगे देख लें, जो दूसरी क्लास है वो 0 से 1 तक, या फिर 3 से 4, 5 से, ऐसे जो है इसकी हम क्लासेस बनाएंगे। और मज़ीद जो है मैं यहाँ पे देखें, मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो उसने डाटा हमें दिया था, जो रन्स दिए थे, वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। तो सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे आप नोट करेंगे, क्या करेंगे, ये जो उसने डाटा हमें दिया है इसको एक रीअरेंज करके एक अरेंज तरीके से लिख लेंगे। उसकी वजह ये होगी कि आपको इसमें जो है वो जो हमने एक अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, एक जो कॉलम की शक्ल में एक डाटा जो हमने सर्व करना है, प्रेजेंट करना है, वो करना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने देखें एक लिखी स्टेटमेंट दी कि वी रेंज
द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो डाटा उसने हमें दिया है इसको मैंने एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू किया। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, यानी छोटे हिस्से से बड़े हिस्से की तरफ। जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 को मैंने लिखा, 0 2 टाइम है तो 2 टाइम मैंने लिखा। इसी तरह 1, फिर 1 टाइम ही था तो मैंने उसको एक ही दफ़ा इसको लिखा। इसी तरह 2 जो था वो भी 1 टाइम था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। फिर 3, जितनी दफ़ा 3 लिखा गया था यहाँ पे, यानी कि जितनी दफ़ा 3 टाइम आया है वो 1 2 3 4 5 6, 5 टाइम 3 आया तो वो मैंने लिख दिया। फिर आगे 4 4 4 5 5, इसको एक मैंने अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में इसको कंप्लीट 8 8 के साथ यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसका जो है वो एक चार्ट अपना ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो इसकी डेफिनेशन कहती है यहाँ पे हम उसके मुताबिक क्लास इंटरवल का एक बना लेते हैं। फिर उसने जो है डिटेल हमसे कही थी, एक डिटेल का बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का बना लेते हैं। ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक क्लास इंटरवल, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, इंटरवल्स। और जो इसका दूसरा डिब्बा है, कॉलम है, इसमें हम लिखेंगे डिटेल ऑफ डाटा इन दी इंटरवल। डिटेल ऑफ डाटा इन इंटरवल। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है क्लास फ्रीक्वेंसी, तो हम यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी भी लिख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, यानी उसकी तादाद एंड पे बतानी है हमने। अच्छा जी, यहाँ पे क्लास इंटरवल, अब उसने हमें साइज़ बता दिया कि सिर्फ क्लास इंटरवल में 2 क्लासेस होंगी। ठीक है, 2 का फ़र्क होगा। जैसे यहाँ पे 0 से, चूँकि जो है सबसे छोटे हिस्से से हम जो टेबल बनाना है, आपने ये जहन में रखना है, ये जो कॉलम हम बना रहे हैं इसमें सबसे जो छोटा वर्ड होगा वो आपने सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करना वहाँ से। और चूँकि उसने 2 क्लासेस का है तो हम यहाँ पे 1, यानी 0 एक क्लास होगी। हमने जो लिखना है यहाँ पे वर्ड वो भी गिनती करना है, और आगे वाला भी, ये एक क्लास और एक ये, यानी 0 और 1 के दरमियान में जितने भी वर्ड आते हैं वो यहाँ पे हम डिटेल लिखेंगे। आगे अब 1 हमने एक दफ़ा यहाँ पे लिख लिया, दूसरी दफ़ा यहाँ पे 1 नहीं लिखना है हमने यहाँ पे। अब उसके बाद 2 से 3 तक हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आगे 4 to 5, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9। आगे चूँकि हम 8 से आगे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आगे इनसे हमारे पास है ही नहीं, हमने 8 तक लिखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपने रुक जाना है। अब डिटेल ऑफ डाटा इन इंटरवल, ये जो डाटा हमने लिखा है यानी 0 और 1 के दरमियान में ये कितनी दफ़ा कितने टाइम आया है। जैसे अब 0 है, मैंने पीछे रीअरेंज करके देखा था तो 0 जो है वो 2 टाइम आया है, और 1 जो है वो 1 टाइम आया है। ठीक है, इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी में लिखना है आपने, ये काउंट करने हैं 1 2 और 3, तो ये 3 टाइम है तो आपने यहाँ पे 3 लिख देना है। ठीक है, ये इसकी तादाद होगी। अब 2 से हमने 3 के दरमियान में देखना है डाटा कि 2 से 3 के दरमियान में कितने टाइम आया है। तो यहाँ पे 2 जो था वो 1 टाइम ही था, जो 3 है अगर आपको याद हो तो वो हमने 5 टाइम लिखा था यहाँ पे, तो वो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 5 टाइम हमारे पास यहाँ पे 3 था। तो इसको आप अकाउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टाइम आया। तो ये आप फ्रीक्वेंसी में उसका नंबर लिख देंगे कि ये जो 3 है और 2 है ये इतने टाइम आया है। ठीक है, अच्छा इसी तरह अब 4 to 5,
तो 4 to 5 हमने वहाँ पे लिखे थे, जो 4 थे वो तकरीबन 4 टाइम आए थे, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 और जो 5 है 1 2 3 4 5 6 7, जो 5 है वो 7 टाइम आया था, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, ये 7 टाइम आ गया। 7 8 9 10 और 11, तो ये टोटल जो हम इसको काउंट करेंगे तो ये 11 टाइम आया है यहाँ पे, ठीक है जी। इसी तरह अब 6 से 7 के दरमियान में, तो 6 हमें पता है वो भी 4 टाइम आया था, 6 6 6 और 6। अच्छा, इसके बाद 7 है जो वो 3 टाइम था, यहाँ पे 7 7 और 7, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, रेंज करने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें पता चल गया कि दो देखें 1 2 3 4, 4 टाइम 6 है, 1 2 3 3 टाइम यहाँ पे 7। अच्छा जी, यहाँ पे देखें मैंने 6 to 7 और 8 to 9 यहाँ पे लिखना था, 8 to 9 मैंने बताया था कि जहाँ पे जो एक वर्ड लिख लेना है वो दूसरी दफ़ा यहाँ पे नहीं आना है, वो मुझसे लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है। अच्छा जी, अब आपने ये यहाँ लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टाइम यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। अब 8 to 9 तक हमारे पास आता है, सिर्फ 8 ही है, 9 चूँकि हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे 8 3 टाइम आया हुआ था, तो हम यहाँ पे 8 और 8 1 2 3 ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसका जो टोटल है वो हम यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी आई, 3 6 9 और 11 20 27 और 30, ये टोटल जो इसकी है वो 30 टाइम जो उसने हमें ओवर बताया था वो इतना इसका था, ठीक है जी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो उसने हमें कहा था। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको जो है अच्छे से समझ आई होगी। बाकी मज़ीद अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप मज़ीद पूछ सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे 13.1 का। इसमें वो कहता है द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन यूनियन काउंसिल लेवल पे जो है वो कहता है एक वोटिंग हो रही है जिसमें इलेक्शन वेयर 50, ठीक है, यूनियन काउंसिल इलेक्शन वेयर 500, द वोटिंग स्टार्टेड एट 10 AM, यानी सुबह वो कहता है 10 बजे जो है वोट जो थे वो स्टार्ट हुए, एंडिंग एट 4 PM, और 4 बजे शाम 4 बजे जो था वो एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। द नंबर ऑफ वोट कास्ट इन ईच आवर आर शोन इन द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वो कहता है ये जो वोट हैं जो जिस टाइम पे जितने वोट हुए हैं उसकी फ्रिक्वेंसी मैंने इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल में लिख दी है। तो आपने क्या करना है, इसको देखते हुए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि हाउ मैनी क्लास, कहता रीड दी अबव टेबल एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि इस टेबल को हमने देखते हुए क्या करना है, इन ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनके हमने आंसर देने हैं, ठीक है जी। तो इसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, तो इसको आपने जो है गौर से देखना है। आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन होगा हमारे पास, अगर पेपर में हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन होगा, ये नीचे जो है ये हमारे इसके ये क्वेश्चन और इसके ये आंसर हो गए, और इस टेबल को देखते हुए हमने इसके आंसर बताने हैं, ठीक है। पहला जो उसका क्वेश्चन है वो कहता हाउ मैनी क्लास
जो क्लास है इंटरवल क्लास, जो इंटरवल क्लास है वो कहता आर देयर, यहाँ पे कितने इंटरवल क्लास है टोटल। तो हमने ये 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका जो आंसर होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। हाउ मैनी क्लास इंटरवल आर देयर, यहाँ पे वो कहता है क्लास इंटरवल कितनी है, वो है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसका आंसर आ गया 6। आगे दूसरा क्वेश्चन है विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, कौन सी ऐसी क्लास है, कौन सी ऐसी, यानी ये क्लास लिखा हुआ है, ये फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है। वो कहता है कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा सबसे ज़्यादा किस क्लास में है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली क्लास है जो 1 PM टू 2 PM तक जो इलेक्शन हुए थे उस टाइम में सबसे ज़्यादा लोग जो फ्रिक्वेंसी थी, यहाँ पे आप लिख देंगे 1 PM टू 2 PM, 1 PM टू 2 PM, यानी इस टाइम पे जो थी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी थी, ज़्यादा लोगों की तादाद थी। ठीक है, अच्छा है। और उसके बाद क्या कहता है, यानी ज़्यादा वोटिंग हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है इन विच इंटरवल द मिनिमम वोट एट कास्ट, सबसे मिनिमम यानी कम से कम किस टाइम पे, वो कहता है इन विच इंटरवल, किस इंटरवल में सबसे कम जो है वो वोटिंग हुई थी। सबसे कम जो हुई थी ये है 10 AM टू 11 AM। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10 AM टू 11 AM, यानी सुबह 10 बजे से 1 घंटे जो 10 से 11 के दरमियान का जो वक्त था वह तब सिर्फ 40 वोट जो थे वो डाले गए थे। आगे हाउ मैनी वोट्स वेयर कास्ट बिफोर नून, एक होता है आफ्टरनून और एक होता है बिफोर नून। आफ्टरनून का मतलब नून का मतलब ये है यानी कि शाम का, दोपहर के बाद का टाइम। दोपहर का टाइम तब शुरू होता है जैसे 12, अगर दोपहर के आप देखें जो ही जो घड़ी है वो 12 बजाएगी तो वहाँ पे पहले लिखा होगा AM, और जो ही 12 बजकर कोई 1 मिनट होगा तो वहाँ पे लिखा जाएगा PM। ये जो टाइम है 12 बजे का या 00 तब भी वहाँ पे PM लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो टाइम है इसको कहते हैं नून का टाइम है ये। ठीक है, और इसके बाद का टाइम जो भी होगा वो आफ्टरनून होता है, आफ्टरनून। ठीक है, और इस नून से जो पहले का टाइम है यानी 12 बजे से पहले का टाइम है उसको आप कहेंगे बिफोर नून। ठीक है, तो यह यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है यही कर रहा है, वो कहता है हाउ मैनी वोट्स वेयर कास्ट बिफोर नून, यानी नून से 12 बजे से पहले जो वोटिंग हुई थी वो कितनी थी। हाउ मैनी कितनी वोटिंग हुई थी टोटल हमसे पूछ रहा है। तो नून से पहले यहाँ पे देखें 10 बजे से ये 40 वोट थे, और उसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक यानी 12 नून का टाइम है, तो 12 बजे तक ये 70 वोट जो थे 70 वो भी डल गए थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 प्लस 70 इक्वल टू टोटल हो गए 110। तो ये जो है हमारा इसका आंसर होगा 110। ठीक है, 110 जो थे वो वोट 12 बजे से पहले पहले 110 लोगों ने वोट डाल दिया था। ठीक है, आगे हाउ मैनी वोट्स वेयर कास्ट आफ्टरनून, यानी 12 बजे के बाद जो कास्ट हुई थी इसकी वोटिंग की, वो कहता है वो बता दें। तो यहाँ पे नून के बाद का जो टाइम है 12 बजे, 12 नून से 1 PM, ये सारा जो 90 120 100 और 80 ये सारा जो था ये आफ्टरनून का टाइम था। तो इसको हम यहाँ पे जो है प्लस कर लेंगे। एक तो आता है 90 प्लस दूसरा है 120 प्लस 100 प्लस 80, इन सब को आप प्लस कर लें तो 100 200 हो गया। ये 120 है, ये 80 200
और 2 300 309 390। तो ये जो है इसका आंसर होगा। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है एक्सरसाइज 13.1 जो एक्सरसाइज थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आई होगी। तो मैंने कोशिश थी मेरी कि आपको अच्छे से जो है समझा सकूं। बाकी अगर फिर भी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।